नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अक्षय गुप्ता और आज मैं आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे मनी के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। उस कंपनी का नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। बहुत ही लाजवाब कंपनी है। इसके ऊपर मैंने आगे भी एक बार वीडियो कवर करी थी। तब इसका जो प्राइस होता था वो आपको दिखाता हूँ। वो प्राइस था तब 3750 का, एंड आज इसका जो प्राइस है 4545 का है। मतलब लगभग आपको 22% का रिटर्न मिल चुका है। और ये वीडियो मैंने बनाई थी 5 अक्टूबर को, तो मतलब 3 मंथ के अंदर अंदर आपको 22% का रिटर्न ये कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये कंपनी अभी भी बहुत अच्छी है और ये आने वाले समय और भी ज्यादा ग्रो होने वाली है। इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर दोबारा आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कंपनी के सबसे पहले आपको कंपनी के थोड़े से बेसिक फंडामेंटल्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कंपनी में अगर आप मार्केट कैप देखें तो लगभग 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ओके, स्टॉक का जो पीई है वो 60.8 का पीई है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.2 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही लाजवाब है, अच्छे हैं। ठीक है, फेस वैल्यू रुपीज 10 की है। मतलब हो सकता है आने वाले समय में आपको कंपनी में एक बोनस या स्प्लिट की न्यूज आती मिले। अगर ऐसी कोई न्यूज आएगी तो आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी का प्राइस है वो भागेगा। ओके, कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.04 है। मतलब कंपनी पर जो डेट है 119 करोड़ का, वो बहुत थोड़ा डेट है। कंपनी इसको इजिली पे ऑफ कर सकती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। वर्चुअली डेट फ्री का मतलब होता है जिस कंपनी के ऊपर बहुत ही थोड़ा डेट होता है। ओके, प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें सिर्फ 31.3% है। या प्रमोटर्स की होल्डिंग नो डाउट इसमें कम है, बट वो कम क्यों है उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। मैं आपको डिटेल्ड होल्डिंग दिखाता हूं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। या सो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 31.26 की है। ठीक है, एफआईआई की होल्डिंग देखिए जरा 19.3 एंड डीआई देखिए जरा 27.88%। ओ माई गॉड, मतलब डीएईज और एफआईआईज ने लगभग 45% की हिस्सेदारी ले रखी है। जो एफआईआईज एंड डीएईज होते हैं इनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से हैं? एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, ये सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। ठीक है, टाटा म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवर फंड। ठीक है, मतलब ये जो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, ठीक है, आईसीआईसी है या टाटा म्यूचुअल फंड्स है, अगर ये किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो क्या कंपनी की मैनेजमेंट चेक करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फाइनेंशियल चेक करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे? बिल्कुल चेक करेंगे। उसकी ग्रोथ चेक करेंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल चेक करेंगे। ठीक है, जो डीआईआईस होते हैं ना, ये कंपनी के अंदर जाकर भी उसकी डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ये इतनी भारी अमाउंट में डीआईआईस अपना पैसा लगा रहे हैं इस कंपनी में, इसका मतलब हुआ नहीं कि उनको लग रहा है कि कंपनी अच्छी है। ओके, एक चीज आप याद रखिए, जो एफआईआईज होते हैं उनका एनालिसिस हमेशा एक रिटेल इन्वेस्टर, जो हम आम इन्वेस्टर्स हैं, उनके कंपैरेटिव बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगर किसी कंपनी में एफआईआईज एंड डीआईआईज पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी है और आने वाले समय में ये कंपनी ग्रो होगी ही होगी। ठीक है, तो यही होगी प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी क्या करती है, आप सबको तो पता है कि आजकल जमाना सॉफ्टवेयर्स का है। अगर कोई भी बिजनेस है, आप देख सकते हैं हर एक बिजनेस को हम अपने मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो पहले क्या होता था, हमें मतलब बैंक की ब्रांच में जाना पड़ता था, फिर हम अपना अकाउंट ओपन करते थे। बट आजकल हम क्या करते हैं, ठीक है, फोन में उस बैंक का ऐप डाउनलोड करो और वहीं से हम अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेम विद द डीमेट अकाउंट, अगर आपको शेयर्स में बाई सेल करना है तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही आप अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको अपस्टॉक्स का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप वहां पर अपनी डिटेल डालेंगे तो आप उसका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है, जितने भी बिजनेस होते हैं, एक्चुअली जितने भी बिजनेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को ये सॉफ्टवेयर बनाकर देती है। ठीक है, और कौन कौन से बिजनेस है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पर रीड कीजिए, persistent system provides software engineering and strategic service to help companies implement and modernize their business। वो कहते हैं कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको मॉडर्नाइज कीजिए। मतलब अगर आप फिजिकली बिजनेस कर रहे हो तो आप इसको ऑनलाइन लेके जाइए, उसके लिए हम आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे। ओके, इसको हम डिटेल में रीड करते हैं। ठीक, कंपनी मतलब बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, इंश्योरेंस सोल्यूशन, लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्लेम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, और काफी तरह की ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। इसकी जो
बेसिक्स जो मतलब मेन सॉफ्टवेयर है जो जिन कंपनीज को जिन सेक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं वो है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर। ठीक है, उसके बाद ये जो कंपनी है ये सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, ये ग्लोबली प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं द कंपनी हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस इन 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान। भाई 17 कंट्रीज में ये कंपनी ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैं आपको इसकी जो इसकी जो एनुअल रिपोर्ट के उसके अकॉर्डिंग भी दिखा रहा हूं आपको। एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो हमेशा कंपनी के 100% एक्यूरेट होती है। ठीक है, इसके एनुअल रिपोर्ट में लिखा है कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 78.7% नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और यूरोप से 8.8%, इंडिया से 10.5% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2%। ठीक है, तो मतलब कंपनी सिर्फ एक कंट्री पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसने अपनी जो ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड खोली हुई हैं, तो विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। ओके, उसके बाद अगर इसके फाइनेंशियल्स हम एक बार देख लेते हैं जरा, हम इसके ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर इसका जो हम नेट प्रॉफिट देखें 2010 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 115 करोड़ का था, उसका 140, 142, 188, 249, 291, 277, 301, 323, 352, 340, 451। भाई इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अगर हम 2010 से देखें तो सिर्फ एक साल ऐसा आया बीच में जिसमें कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, वो यहां पर था 291 से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 277 हुआ था। बट इसके अलावा कोई भी एक ऐसा साल नहीं है जिसमें अपना प्रॉफिट कंपनी ने बढ़ाया ना हो। ठीक है, यहाँ पे 301। आज कंपनी का प्रॉफिट कितना है 2021 मतलब जो लास्ट ईयर उसमें 451 सीआर का, ये सारी वैल्यू सीआर में है। ठीक है, तो मतलब देखिए कंपनी कितना अच्छा ग्रो कर रही है। अगर कंपनी का जो फाइनेंशियल, अगर कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो ऑब्वियसली उसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद कंपनी के रिजर्व्स देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी ने 2010 में कंपनी का रिजर्व 600 सीआर का था, आज कितना है 3017 सीआर का, मतलब लगभग 5 गुना कंपनी ने अपने रिजर्व्स को इंक्रीज कर लिया है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ओके, तो अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन हमें मिलता है। ठीक है, अगर आपको रिटर्न्स में एक बार दिखाऊं तो आप कहेंगे वाह भाई इतना अच्छा शेयर है ये। देखिए स्टॉक प्राइस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ठीक है, CAGR है ये। ठीक है, 10 ईयर्स के बेसिस पे कंपनी ने आपको 40% की CAGR दी है, और 3 साल में अगर देखें तो 3 साल में 100%, मतलब हर साल आपका पैसा डबल करा है, और 1 साल में 200%। अमेजिंग रिटर्न भाई, इतना अच्छा रिटर्न और कौन दे सकता है। ओके, उसके बाद आपको एक और चीज बता दूं कि जो कंपनी है परसिस्टेंट, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट किस दिन आ रहे हैं 20 जैन को, आप यहां पर डेट देख सकते हैं 20 जैन को। और कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ साथ आपको डिविडेंड भी देने वाली है। जो लोग डिविडेंड के शौकीन है वो इस कंपनी के ऊपर जरूर नजर रखें। एक चीज और आपको बताऊं, डिविडेंड होता क्या है बेसिकली, जब एक कॉर्पोरेशन एक प्रॉफिट बनाती है या सरप्लस बनाती है, ज्यादा प्रॉफिट बना लेती है, तब वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अगर कंपनी यहां पर डिविडेंड दे रही है इसका मतलब कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब आने वाले समय में आपको कंपनी के जो प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। मोर ओवर अगर इसके टारगेट्स की हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ले आऊं। ठीक है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट होगी या एनुअल रिपोर्ट, दोनों में एक्यूरेसी 100% ही होती है। आप देख सकते हैं बाय परसिस्टेंट सिस्टम टारगेट ऑफ 5550 रुपीज का, मतलब जो इसका अप प्राइस है उससे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, शेर खान ने ये बहुत ही अच्छा है, इसके टारगेट्स लगभग अचीव होते ही होते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी ने आपको टारगेट दिया है कि आपको इसको बाय करना चाहिए। एंड मोर ओवर जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने कहा 100% रिटेल इन्वेस्टर्स ने वोटिंग की है कि इस कंपनी को बाय कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा इस कंपनी को बाय करना चाहिए, पूरी दुनिया कह रही है भाई। ठीक है, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले 5 दिनों में कंपनी का जो प्राइस है वो 8 से 9% लगभग गिर चुका है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। अगर अच्छी कंपनी में फॉल आता है ना तो आपको बाय करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले भी कंपनी का जो प्राइस है वो 8-9%, 10% तक गिर जाता है, बट उसके बाद क्या होता है कि रैली आती है 25-26% की। तो हो सकता है अगर इसका प्राइस अब गिरा है तो आपको 25-26% की रैली अब भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी रिजल्ट्स आने वाले हैं 20 जनवरी को, आज हमारी डेट हो चुकी है 7 Jan it is, and after 13 days you are going to see the result of Persistent System Limited। जब इसके रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर मैं एक वीडियो कवर कर दूंगा, बट
आपको रिजल्ट्स के बाद इसको बाय नहीं करना, ठीक है। जब इसका स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका होगा तब बाय मत कीजिए, आप अब बाय कीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। आने वाले समय में लॉन्ग टाइम में आपको हमेशा प्रॉफिट देगी, हमेशा लॉन्ग टाइम में। अब ये मत कीजिए कि 1-2 दिन में आपको प्रॉफिट देगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट देगी ही देगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस चैनल के 1K सब्सक्राइबर्स कर दीजिए एक बार। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस चैनल पे जो कंटेंट आएगा ना, आपको यूट्यूब पे किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। उसके बाद ये चैनल सिर्फ शेयर मार्केट का नहीं होगा, ये आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्लान करेगा, आपकी पूरी जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, आपके सारे हर एक चीज में, फाइनेंस की जितनी भी चीजें होती हैं उस चीज में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप हमें सपोर्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं ना लगती प्लीज इसको डिसलाइक बटन जरूर दबाइए, ठीक है, बट इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।